चलिए, गुड इवनिंग साथियों। तो जो आज की क्लास है आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड की जाएगी। उसका कारण ये है कि आज नेटवर्क का इशू है, जिस वजह से आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। और जो आपको क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में भी मिलेंगे। चलिए, तो इधर स्टार्ट करते हैं। जितने जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। ओके, चलिए। तो इधर से हम जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो इधर जो स्क्रीन को हम दोबारा थोड़ा शेयर करते हैं। ओके, चलिए। तो स्क्रीन को दोबारा शेयर करते हैं। चलिए, तो आई होप इधर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, और जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, आप इनको समझिए और समझेंगे, और उसके आंसर भी अच्छे से आपको याद करना है, ताकि आप उसके आंसर दे सकें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है आपका। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दी डॉट 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 संहिता इंक्लूड्स। ऐसे कौन सी संहिता है जिसमें इंक्लूड किया है जो इंक्लूड्स किए गए हैं रेफरेंसेस को, रेफरेंसेस टू ड्रग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो के लिए जो ड्रग्स हैं, ओके, जो एनिमल्स से जो ड्रग बनती हैं वो, एंड प्लांट से, एंड मिनरल ओरिजिन से, यूज्ड अनटिल, उन्हें तब तक यूज किया गया है द फर्स्ट सेंचुरी डेथ, जब तक कि आफ्टर दैट, यानी कि जो फर्स्ट सेंचुरी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो इसमें आपको चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है हिप्पोक्रेट्स, सेकंड दिया है आपको ईवर्स, थर्ड दिया है चर्क, और फोर्थ दिया है सुश्रुत्र। ओके, सुश्रुत्र। तो इसमें से जो इसका आंसर है सही, वो है आंसर नंबर सी। ओके, कौन सा सही आंसर है? चरक। चलिए, ये पहले का आंसर हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। तो क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछ रहा है, हु, यानी कि कौन, इज यानी है, हु इज द फादर। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन होती हैं, तो दवाइयों के फादर यानी पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिप्पोक्रेट्स को, दूसरा ईवर्स को, थर्ड पूछा गया इजिप्टियन को, और चौथा है पॉन्टस को। तो बताइए, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। ओके, ये तो आपको पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ए। इसका आंसर हिप्पोक्रेट्स है, और पहले का चरक था। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? हिप्पोक्रेट्स। चलिए, आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं। और चलिए, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे पूछ रहा है, यूज ऑफ फॉर्मुलेशंस। ओके, जो फॉर्मुलेशन का हम यूज करते हैं, यूज ऑफ फॉर्मुलेशंस मेड अप, जो यूज ऑफ फॉर्मुलेशंस मेड अप, जिस फॉर्मुलेशन का हम यूज करते हैं वो बनी होती हैं ऑफ न्यूमेरस प्लांट्स। वो न्यूमेरस प्लांट्स से बनी होती हैं, नॉन एज, उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज, या उसे कहते क्या है वो बताइए। तो उसे कहते, पेरेंटल कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, ग्लेनिकल्स कहते हैं, प्लांट वेहिकल्स कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम
इसका आंसर है सी, गैलेनिकल्स। गैलेनिकल्स हम उसको कहते हैं। ओके, चलिए आंसर नंबर 3 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम यहाँ से मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, द फर्स्ट फार्मेसी शॉप, जो पहली फार्मेसी शॉप थी, है, द फर्स्ट फार्मेसी शॉप वॉज ओपन्ड इन। तो पहली फार्मेसी जो शॉप है वो कहाँ ओपन की गई थी, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, डामस्कस में बनाई गई थी, सॉरी, द फर्स्ट फार्मेसी शॉप वॉज ओपन इन, सबसे पहली जो फार्मेसी शॉप मतलब बनी थी वो कहाँ थी, डामस्कस में थी, बेंगलोर में थी, बागदत्त में थी, या पंजाब में थी। तो इसका आंसर है बागदत्त। कहाँ थी वो, बागदत्त में थी। तो आपको इधर क्या लिख देंगे, बागदत्त। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, जो पहला एडिशन है वो आईपी का वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया गया था, 1985 में, 1976 में, 1955 में, 1965 में। तो जो पहला एडिशन था आईपी का वो पब्लिश किया गया था 1955 में। तो इसका आंसर ए है। ओके, चलिए इधर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ओके, दी सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी, जो चौथा एडिशन है आईपी का, वॉज पब्लिश्ड इन, वो कब पब्लिश किया गया था, 1956 में, 1976 में, 1966 में, 1965 में। तो वो पब्लिश किया गया था 1966 में। ये इसका सही आंसर है। तो इधर आपको लिख देना है क्या, 1966 में पब्लिश किया गया था, और सी नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, द थर्ड एडिशन ऑफ आईपी, जो तीसरा एडिशन है आईपी का, वॉज पब्लिश्ड इन, वो कब पब्लिश किया गया था, ओके, बताइए, वॉज पब्लिश्ड इन, वो कब पब्लिश किया गया था, 1958 में, 1977 में, या 1985 में, 1965 में। तो वो पब्लिश किया गया था 1985 में। ओके, इसका आंसर सही है, वही अब आप इधर इधर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, दी फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी, जो आईपी का चौथा एडिशन है, वॉज पब्लिश्ड इन, वो कब पब्लिश किया गया था, तो वो पब्लिश किया गया था 1996 में। ओके, 1996 में वो पब्लिश किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन जो 9 है वो पूछ रहा है कि फिफ्थ एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन, जो आईपी का पहला, सॉरी, जो आईपी इंडियन फार्माकोपिया उसका जो फिफ्थ एडिशन था वो कब पब्लिश किया गया था, तो वो पब्लिश किया गया था 2007 में। 2007 में वो पब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए सही है, ए गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द सिक्स एडिशन ऑफ आईपी, जो छठवें नंबर का एडिशन है आईपी का इंडियन फार्माकोपिया का, वॉज पब्लिश्ड इन, वो पब्लिश कब किया गया था, 2006 में पब्लिश नहीं किया गया था, 1977 में भी पब्लिश नहीं किया गया था, 1905 में भी नहीं किया गया था। तो बचा क्या, 2010। तो 2010 में पब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। चलिए
नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है सेवेंथ एडिशन, जो सातवें नंबर का एडिशन है ऑफ आईपी का, वॉज पब्लिश्ड इन, वो कब पब्लिश किया गया था? 1905 में पब्लिश नहीं किया गया था, 2013 में भी नहीं किया गया, 2006 में भी नहीं किया गया है, 2014 में। तो आप आंसर लिख देंगे इसका 2014 में ये पब्लिश किया गया था। और वही आंसर आप, सॉरी, वो आंसर आप इधर भी लिख देंगे। ओके, 24 हो गया है, सॉरी, 2014। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन, द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज, जो आईपी का पहला जो चेयरमैन है वो कौन है? ओके, ये आपको बताना है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज, तो जो आईपी है उसका जो पहला चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर वी मुखर्जी नहीं है, डॉक्टर नित्यानंद भी नहीं है, डॉक्टर वी एन घोष हैं, और मिस्टर, अब ये तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जब यह आंसर हो गया तो ये गलत है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है द फार्मेसी एक्ट, जो फार्मेसी एक्ट है, कम इन फोर्स इन, वो कब आया है वो आपको बताना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, वो कब आया है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि कब आया है। चलिए, तो वो आया था, सबको पता है कि जो फार्मेसी एक्ट है वो 1948 में आया है। तो वो कब आया? 1948 में। ये बाकी जो आंसर है वो गलत है, तो आप इधर क्या पढ़ देंगे, 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 14। चलिए, 14 पूछ रहा है आपसे कि जो पीसीआई है वॉज एस्टाब्लिश्ड इन, जो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है वो कब एस्टेब्लिश किया गया था? अब जब 1948 में रूल्स आया है उसके बाद ही तो ऑब्वियसली बात है कि फार्मेसी और जो पीसीआई आया होगा, तो वो आया है इसमें 1949 में, क्योंकि 48 में तो एक्ट ही आया, तो उसके बाद पीसीआई बना है। तो बाकी ये तीन क्वेश्चन के जो वो है मल्टीपल, वो गलत है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो आपको इसमें से वही सिलेक्ट करना है। तो इसका होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो इसका आंसर है सही है। बाकी जो लिखे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, ये सारे गलत हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है द फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट जो पहली फार्माकोपिया है वो कब पब्लिश की गई थी? तो वो पब्लिश की गई थी 1820 में, 1820 में। तो जो इसका 1820 वाला है ये आंसर सही है, और बाकी जो आंसर है वो गलत है, तो इसका आंसर है सी वाला सही। चलिए, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है यदि फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी, इसका शॉर्ट फॉर्म एनएफ होता है, ओके, द फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी वॉज पब्लिश्ड इन, वो कब पब्लिश की गई थी? तो वो पब्लिश की गई थी 1888, 1888 में। तो इधर 88 नहीं है, इधर 88 नहीं है, इधर नहीं है, ये है, ये सही है। तो आंसर क्या है इसका? सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, सप्लीमेंट टू दी फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, जो सप्लीमेंट होते हैं, सप्लीमेंट हैं टू दी फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी के, वो कब पब्लिश किए गए थे? तो वो पब्लिश किए गए थे 1960 में। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर ये सही है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है
सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड एडेड। जो सप्लीमेंट है सेकेंड एडिशन के, वो कब एडिट किए गए थे? 1975 में, 1975 में। बाकी ये तीन आपके गलत हैं, ये वाला सही है। तो इसका आंसर सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स कन्वर्टेड टू सुइटेबल फॉर्म, अगर जब ड्रग्स को हम सुइटेबल फॉर्म में कन्वर्टेड करते हैं तो आर कॉल्ड एज, आर नॉन एज, उसे हम क्या कहते हैं? एपीआई, ऑल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं कहते हैं, एक्सिपिएंट्स नहीं कहते हैं, डोजेस फॉर्म, हाँ डोजेस फॉर्म कहते हैं, टैबलेट। अब जब पहला आंसर आ चुका है तो बाकी तो रॉन्ग ही है, तो आंसर नंबर इसका सी है, यानी डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, आज हमने जो आपको टॉपिक टीच किया है यूट्यूब पर, नोबल डायग्नोस्टिक सिस्टम है, उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था। तो इसका होता है मीटर्ड डोज इनहेलर, सॉरी, मीटर्ड डोज इनहेलर। तो कहाँ लिखा हुआ है? ओके, ये इनहेलर है, तो मीटेड डोज इनहेलर, तो मीटेड डोज इनहेलर ए है, तो इसका आंसर ये सही है और ये गलत है। तो इसका आंसर क्या है? बी। तो इसका क्या होता है? मीटर्ड डोज इनहेलर। ओके, तो इसका आंसर है, नंबर है वी। इसको आप एक बार देख लीजिए, 10 बार देखिए, अच्छे से देखिए, चीज समझिए, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, एवरी डोजेस फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। जो एवरी यानी कोई भी डोजेस फॉर्म है, वो कॉम्बिनेशन होता है ड्रग्स का, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट्स का, और जिसमें और डिफरेंट टाइप की नॉन कंपोनेंट ड्रग होती हैं, नॉन ड्रग कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन एडिटिव्स नहीं कहते हैं, न्यू केमिकल एंटिटी नहीं कहते हैं, एडिटिव्स, एडिटिव्स कहते हैं। ये आंसर सही है और बाकी ये भी गलत है। आंसर नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 23, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। जो सिंपल सिरप है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसका? सुक्रोज का, फ्रक्टोज का, सिरप का। तो सिंपल सिरप इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, बताइए। तो पहला सुक्रोज पूछा जा रहा है, तो सुक्रोज इसका आंसर सही है। ओके, सिरप गलत है, फ्रक्टोज गलत है, और नॉन ऑफ दीज, तो इधर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। जो क्वेश्चन नंबर 24 है, वो पूछ रहा है, इन प्यूरिफाइड वाटर, यानी कि शुद्ध जल में, द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अकॉर्डिंग टू आईपी। तो अकॉर्डिंग टू आईपी प्यूरिफाइड वाटर में कितना कंसंट्रेशन होता है शुगर का अकॉर्डिंग टू आईपी, यानी कि जो आईपी सिरप होते हैं, तो 16.7 होता है, वेट बाई वेट होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, तो इसको आंसर ए राइट है। वाक्य सही, जब आपने थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा होगा तब आपको ये पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, द स्पेचुलेशन प्रोसेस, जो स्पेचुलेशन प्रोसेस होती है, इज वेल सुइटेड, अच्छी होती है फॉर द मिक्सिंग, मिक्सिंग करने के लिए, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर, कौन से पाउडर को मिलाने के लिए जो स्पेचुलेशन प्रोसेस है वो अच्छी होती है? तो वो होती है यूटेक्टिक मिक्सचर के लिए। आपने पढ़ा होगा, जब आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर है यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर को मिलाने के लिए स्पेचुलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटेक्टिक सब्सटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा यूटेक्टिक सब्सटेंस है? थाइमोल है, कैंपर है, मेंथोल है। ओके, तो इसमें से जो इसके आंसर हैं, थाइमोल भी होता है, कैंपर भी होता है, मेंथोल भी होता है, ऑल ऑफ दी। तो जब तीनों होते हैं तो उसका आंसर ए सही है।
तो क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि तीनों होते हैं यूटेक्टिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल, तो इसका आंसर डी है। ऑल ऑफ दी, जो जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सारे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, वो पूछ रहा है आ कॉन्वेंट मेथड, यानी जो अच्छी मेथड है फॉर मिक्सिंग के लिए ऑफ रेडॉक्स सब्सटेंसेस इज। तो एक कॉन्वेंट मेथड, यानी कौन सी अच्छी मेथड है फॉर मिक्सिंग रेडॉक्स सब्सटेंसेस। रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ओके, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, उसको मिलाने के लिए कौन सी अच्छी मेथड है उसका नाम दीजिए। तो वो मेथड है, टम्बलिंग नहीं है, ट्राइचुरेशन नहीं होता है, स्पेचुलेशन होता है, शिफ्टिंग नहीं होता है। तो इसका आंसर है सी इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है कैप्सूल्स इन विच, जो कैप्सूल होता है इन विच पाउडर्स आर इनक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ, यानी कि कैप्सूल में जो पाउडर फिल किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है, आर मेड अप, वो किसका बना होता है? फ्रक्टोज का नहीं बना होता है। जेलेटिन का हाँ बना होता है, ये आपने पढ़ा है। और जेनेटिक्स यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, डेक्सट्रोज में होता है। और इसका आंसर है बी इज राइट। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 29। डॉचेस आर, यानी कि एक पाउडर होता है, डॉचेस आर मींट फॉर एप्लीकेशन इन। जो डॉचेस पाउडर होते हैं वो किस लिए बने होते हैं? चलिए, नेजल कैविटी के लिए नहीं बने होते हैं, बक्कल के लिए नहीं बने होते हैं, रेक्टल के लिए नहीं बने होते, बचा क्या? वेजाइनल कैविटी। तो वेजाइनल कैविटी के लिए डॉचेस पाउडर का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर इज डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। इन फीमेल्स, यानी कि महिलाओं में, द ड्रग शुड बी गिवन, जो ड्रग है वो शुड बी गिवन यानी देनी चाहिए, वेरी केयरफुली इन विच स्टेज, कौन सी स्टेज में जो ड्रग है वुमेन्स को यानी फीमेल्स में केयरफुली हमें देना चाहिए? मेंस्ट्रुएशन के समय में, लैक्टेशन के समय में, या प्रेगनेंसी के समय में? तो तीनों कंडीशन में, चाहे मेंस्ट्रुएशन हो, चाहे लैक्टेशन हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, तीनों में जो दवा होती है बहुत सोच समझ के दी जाती है। तो इसका आंसर ए है, ऑल ऑफ दीज। इनके जो सारे आंसर सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो आंसर इज डी इज राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछ रहा है when two or more drugs, okay, when two or more drugs are used in combination, जब दो या दो से अधिक ड्रग्स को कंबाइन किया जाता है टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बढ़ाने के लिए, तो दिस फिनोमेना इज नॉन एज, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बताइए? उस फिनोमेना को हम कहते हैं, टोलरेंस कहते नहीं है, आइडियोसिंक्रेसी कहते नहीं है, सिनर्जिज्म कहते हैं हम उसको। ओके, उसको कहते हैं सिनर्जिज्म, टैकीफाइलेक्सिस कहते नहीं। तो इसका आंसर है जो वी इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन द एक्शन ऑफ अ ड्रग, व्हेन द एक्शन ऑफ अ ड्रग इज अपोज्ड, यानी कि जो एक ड्रग का एक्शन है अपोज यानी रोका जाता है बाय अदर ड्रग, दूसरी ड्रग के द्वारा, तो दिस फिनोमेना इज नॉन एज, उसको हम क्या कहते हैं? टोलरेंस कहते नहीं है, एंटागोनिज्म कहते हैं, क्योंकि रोकने को एंटागोनिज्म कहते हैं, बाकी ये आंसर नहीं है। तो योर आंसर इज वी, तो वी आंसर इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है डॉट 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 इज द स्टेट ऑफ साइकिक यानी पागलोजेसी एंड फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस, वो उसे हम क्या बोलते हैं? कि द स्टेट ऑफ साइकिक स्टेट हो जाती है, फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस हो जाती है, फिजिकली तरीके से ड्रग पर डिपेंड्स हो जाना, उसे क्या कहते हैं? एडिक्शन कहते हैं, हैबिचुएशन कहते हैं, आइडियोसिनक्रेसी कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? एडिक्शन। उसका आंसर ए सही है, बाकी गलत है। तो आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट, acute tolerance is also known as, acute tolerance is also known as called as, उसे हम क्या कहते हैं? तो acute tolerance को हम दूसरा नाम एडिक्शन कहते नहीं है, हैबिचुएशन कहते नहीं है,
आइडियोसिनक्रेसी कहते हैं, सही है, ये गलत है। तो इसका आंसर इज सी इज राइट। ओके, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 35। A genetically determined abnormal or unusual response to a drug is called as। यानी कि जेनेटिकली जो डिटरमाइन किया जाता है एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स होता है टू अ ड्रग का, इज वो क्या कहलाता है? आइडियोसिनक्रेसी कहलाता है। बाकी ये गलत है, इसका आंसर सी इज राइट है। आंसर नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। पाउडर्स यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज आर नॉन एज। जो पाउडर एक्सटर्नल यूज के लिए यूज किए जाते हैं वो कौन से पाउडर कहलाते हैं? बल्क पाउडर नहीं कहलाते हैं, डस्टिंग पाउडर कहलाते हैं, एफर्वेसेंट पाउडर नहीं कहलाते हैं, टेलकम पाउडर नहीं कहलाते। तो इसका आंसर है वी इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 है। बल्क पाउडर्स आर, बल्क पाउडर क्या होते हैं? पोटेंट होते हैं, नॉन पोटेंट होते हैं, पोटेंट नहीं होते हैं, बोथ ए एंड सी भी नहीं है, नॉन पोटेंट होते हैं। ओके, इसका आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 38। इंसफलेशन आर इंट्रोड्यूस्ड, इंसफलेशन को इंट्रोड्यूस्ड आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू विच ऑफ दीज बॉडी कैविटीज। किस कैविटीज में हम इंसफलेशन को यूज करते हैं? थ्रोट में करते हैं, एयर में करते हैं, नोज में करते हैं, ऑल एबव में करते हैं। तो तीनों में करते हैं इंसफलेशन को। ओके, चलिए। इंसफलेशन मीन्स जो कैविटी होती है, जैसे थ्रोट हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, वहां जाके हम उसको बॉडी कैविटी में जो भी मेडिकामेंट होता है वो पुट करते हैं। तो इसका आंसर इज डी राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन, जो पाउडर्स होते हैं और ज्यादा स्टेबल किससे होते हैं? टेबलेट से, कैप्सूल से, सिरप से, एलेक्सर से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वो स्टेबल मोर देन, पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन। बताइए आंसर। पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन सिरप। ओके, सॉरी। तो इसका आंसर सिरप है, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट, तो आंसर नंबर वी इज राइट। रीजन क्या है? चलिए, इसको अब रीजन अभी रहने देते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको। अभी डिटेल में जाएंगे तो ओवर क्लास ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। A suitable dot 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 is added to maintain the powder until the mass becomes coherent but not too dumb। लेकिन जो अनसुइटेबल कौन सा चीज है जो यूज की एडिट की जाती है मेंटेन करने के लिए पाउडर्स को, अंटिल जब तक कि जो उसका मास बिकम्स नहीं हो जाता है कोहेरेंट, यानी कि सॉफ्ट टाइप का नमी युक्त, बट नॉट टू डंप, लेकिन वो डंप नहीं होता है। तो उसमें क्या यूज किया जाता है? उसमें यूज किया जाता है स्वीटनिंग एजेंट किया नहीं जाता है, कलरिंग एजेंट किया नहीं जाता है, फिल्मिंग एजेंट नहीं किया जाता है, बचा ग्रेनुलेटिंग एजेंट। तो इसका आंसर सही है, ग्रेनुलेटिंग एजेंट। तो इसका आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 41। व्हाट विल इंक्रीज, क्या है जो इंक्रीज करेगा बल्क ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का जो बल्क यानी वजन क्या बढ़ाएगा? ग्रेनुलेटिंग एजेंट बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। फ्लेविंग एजेंट नहीं बढ़ाएंगे। एपीआई नहीं बढ़ाएगा। डाइल्यूएंट बढ़ा देंगे। तो इसका आंसर डाइल्यूएंट। तो आंसर नंबर वी इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू आईपी 2007, 2007 आईपी के अनुसार ओरल पाउडर्स आर क्या कहलाते हैं? पता है, डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, फाइनली डिवाइडेड। इसका आंसर ए सही है, बाकी ये गलत है। तो आंसर नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 53। विच पाउडर मस्ट बी स्टेरिलाइज बिफोर देयर यूज, कौन सा जो पाउडर है यूज करने से पहले उसे स्टेराइज करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, सर्जिकल। जब सर्जरी की जाती है तो उसमें जो पाउडर यूज करते हैं तो स्टेराइज करना चाहिए। इसका आंसर ए सही है।
बाकी ये आंसर गलत है। आंसर नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44, द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इज डॉट 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 डॉट। क्या होते हैं उन्हें? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा। बाकी ये गलत है। आंसर नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में इन स्मॉल क्वांटिटी कॉल्ड एज। तो स्मॉल क्वांटिटी में आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं? सॉल्यूट। तो इसका आंसर ए सही है, बाकी ये गलत है। तो आंसर नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी कॉल्ड एज। लार्ज क्वांटिटी में कौन सा जो कंपोनेंट यूज किया जाता है सॉल्यूशन में? आपको पता है, एक सॉल्यूट हो गया है तो दूसरा सॉल्वेंट है। इसका आंसर ए सही है, बाकी गलत है। सॉल्वेंट आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सॉल्यूशंस आर डॉट 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 डोजेस फॉर्म। जो सॉल्यूशंस है वो किस टाइप का डोजेस फॉर्म है? एक ही फेज होती है तो मोनोफेजिक होता है। ए सही है, बाकी गलत है। तो आंसर नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 48 है, थ्रोट पेंट्स आर डॉट 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 लिक्विड प्रिपरेशन। क्या होती है? विस्कस, नॉन विस्कस, गैस, सॉलिड। तो वो होती है विस्कस। ये आंसर सही है, बाकी गलत है। आंसर नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेजल ड्रॉप शुड हैव पीएच। जो नेजल ड्रॉप्स होती हैं उनका जो पीएच कितना होना चाहिए? पीएच होना चाहिए 5 to 6। तो आंसर ए सही है, बाकी गलत है। आंसर नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचा है, नेजल ड्रॉप्स आर। नेजल ड्रॉप्स क्या है? हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, नेजल। अरे हाइपो होंगी तब भी प्रॉब्लम होगी, हाइपर होंगी तब भी प्रॉब्लम होगी, तो आइसोटोनिक होंगी। ओके, चलिए। तो ये यहाँ आपके 50 एमसीक्यू कवर कर दिए हमने। आप एक बार नहीं 10 बार वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अभी ये 50 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है इस वीडियो में। आने वाले दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें 50 एमसीक्यू को और कवर करेंगे हम। ऐसे करके आपको 100 एमसीक्यू आ जाएंगे, तो 100 में से आपको मोस्टली वहाँ पेपर में मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर तो हो गया सी सही है। हाँ, और लास्ट चलिए, ये आपके लिए एक सीख है, तो इसको जरा समझिए और ध्यान दीजिएगा। लिसन टू, लिसन यानी कि सुनो। ओके, हम जरा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है यानी कि जो आपके लिए सीख है, लिसन टू योर टीचर्स। अपने टीचर की बात सुनो, अपने टीचर को सुनो। वैन यानी कि कब, दे टेल यू, जब वो तुमसे कहते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है। वर्ड, मोर इम्पोर्टेंटली, बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थिंक अबाउट इट लेटर, उसके बारे में बाद में सोचो। एंड आस्क योर सेल्फ, और अपने आप से पूछो क्या? वाई टोल्ड यू, वाई टोल्ड यू टू डू इट, क्यों कहा है कि ये काम करना है। तो यही सबसे बड़ी कमी है कि जब बच्चों को बोला जाता है कि आपको ये काम करना है, तो सोचिए जरा कि टीचर ने हमें कहा क्यों है। कुछ तो कारण होगा जिस वजह से कहा है। ओके, तो इधर आप देखेंगे कि हमने 50 जो एमसीक्यू को कवर कर दिया है। तो इसको आप वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखिए, और इसके जो आंसर हैं देख देख के आप नोट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए। तो बाकी जो क्लास है, कल हम लाइव मिलेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, चलिए।